हेलो एंड वेलकम टू वेदांती एकेडमी वंस अगेन। मैं हूं प्रसाद और आज हम कवर करेंगे सिलॉग से पार्ट 4। इस पार्ट में हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बेस्ड होंगे पार्ट 1, 2 एंड 3 पे। इसका मतलब आपको पार्ट 1, 2 एंड 3 पहले देखना होगा, तभी जाके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप पॉसिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जितने भी पॉजिटिव टाइप के कंक्लूजन्स होते हैं उसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप आनी चाहिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको और अच्छी तरीके से समझे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ऑल सैमसंग आर एप्पल्स, ऑल सैमसंग आर एप्पल, ये आपने बना लिया। नेक्स्ट दिया है नो सैमसंग इज रेडमी, नो सैमसंग इज रेडमी। नो एप्पल इज लेनोवो, कोई भी एप्पल लेनोवो नहीं है। ऑल लेनोवो आर ओप्पो, ऑल लेनोवो आर ओप्पो। तो ये आपका बेसिक डायग्राम तैयार हो गया। फाइन। सो कंक्लूजन चेक करेंगे। सबसे पहले कंक्लूजन आपको बोला है सम सैमसंग आर ओप्पो इज अ पॉसिबिलिटी। अभी ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, राइट? तो कुछ सैमसंग ओप्पो बन सकते हैं क्या? सैमसंग यहां पे है, ओप्पो कहां पे है? यहां पे है। तो ओप्पो के सर्कल को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आप सैमसंग के साथ ओवरलैप कर लोगे। ठीक है। सो कंडीशंस चेक करते हैं वापस एक बार। ऑल सैमसंग आर एप्पल, यस, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। नो सैमसंग इज रेडमी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। नो एप्पल इज लेनोवो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए अब नो एप्पल इज लेनोवो आपको यहाँ पे बोला गया है, तो एप्पल और लेनोवो का कनेक्शन नहीं है। एप्पल और ओप्पो का कनेक्शन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आपको एप्पल और लेनोवो के एलिमेंट मैच नहीं करने चाहिए, ऐसा बोला है। ओप्पो के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है, तो ओप्पो किसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। ठीक है। नाउ ऑल लेनोवो और ओप्पो, ये भी यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1, ये ट्रू कंक्लूजन होगा। सेकंड कंक्लूजन में आपको पूछा है ऑल रेडमी आर लेनोवो, सारे के सारे रेडमी लेनोवो बन सकते हैं क्या, ये पॉसिबिलिटी पूछिए। ठीक है। तो ये रेडमी का जो सर्कल है आप डायरेक्टली इसको लेनोवो के अंदर डाल सकते हो, यस। और उसका और एप्पल का अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो एक बार वापस कंडीशंस चेक करते हैं। ऑल सैमसंग आर एप्पल, यस, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। नो सैमसंग इज रेडमी, यस, यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। नो एप्पल इज लेनोवो, ये भी सेटिस्फाइड है यहाँ पे। एंड ऑल लेनोवो और ओप्पो, ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। इसका मतलब विद इन दिस गिवन कंडीशन हम सेकेंड कंक्लूजन पॉसिबल करा के दिखा सकते हैं। सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू कंक्लूजन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ अभी थर्ड कंक्लूजन चेक करते हैं। थर्ड कंक्लूजन जो है ये पॉसिबल कंक्लूजन नहीं है, पॉसिबिलिटी का कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो ये सिंपली आपका डेफिनेट कंक्लूजन है और पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन आपको दिखेंगे आपको डायरेक्टली डायग्राम में देखना है। अगर ये डायग्राम में आपको दिख रहा है क्लियरली तो वो आपका फॉलो होगा, अगर डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है। तो सम एप्पल्स आर रेडमी, तो कुछ एप्पल्स रेडमी है क्या, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड कंक्लूजन आपका फॉल्स होगा। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी करते करते जो नॉर्मल अपने जो क्वेश्चन है, जैसे अभी ये डेफिनेट कंक्लूजन हो गया, हम इसे भी पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, तो ये अप्रोच गलत होता है। आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, कंक्लूजन्स के नेचर को भी ठीक से आपको समझना पड़ेगा एंड उसके बाद में ही आपको एक्शन करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से ही पॉसिबल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट दिए गए वो रैंडम ऑर्डर में है, लेकिन स्टेटमेंट रैंडम ऑर्डर में भी रहेंगे तो भी हम उसे एक ऑर्डरली मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ऑल इवन आर ऑड आपने बना लिया, ऑल इवन आर ऑड आपने बना लिया। नेक्स्ट आपको बोला है नो ऑड इज प्राइम। अभी ऑल कंपोजिट आर प्राइम, इसे मैं नहीं उठाऊंगा, तो सबसे पहले उठाऊंगा कि नो ऑड इज प्राइम। तो नो ऑड इज प्राइम मैंने यहां पे बना लिया। नेक्स्ट उठाएंगे ऑल कंपोजिट आर प्राइम, तो सारे के सारे कंपोजिट को किस में डालेंगे, प्राइम के अंदर डाल देंगे। एंड फाइनली आपको बोला है सम ऑड्स आर होल, तो सम ऑड्स आर होल ये आपने यहां पे बना लिया। ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके रैंडम है, लेकिन अगर आप उसे ठीक से पढ़ोगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट आप करेक्टली रिप्रेजेंट करोगे एक ऑर्डरली मैनर में। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सम होल आर इवन, फर्स्ट कंक्लूजन ये क्या है आपका, पॉजिटिव कंक्लूजन है।
एंड इट इज डेफिनेट कंक्लूजन, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी आपको पूछी नहीं है, तो डायरेक्टली डायग्राम में देखिए सॉल्व करेंगे। सम होल आर इवन ऐसे बोला है आपको, तो सम होल आर इवन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा? कंक्लूजन रॉन्ग कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल होल बीइंग प्राइम इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे होल आपके प्राइम बन सकते हैं क्या? तो चेक करते हैं। देखिए सारे के सारे होल जो है, अगर इसे मैंने प्राइम बना दिया, ठीक है, तो ये कुछ प्राइम के एलिमेंट किस में आ जाएंगे? ऑड में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो कंडीशन है आपका कि नो ऑड इज प्राइम, ये आपका वॉयलेट हो जाएगा। अगर ये वॉयलेट हो रहा है, इसका मतलब आप ऐसा डायग्राम बना नहीं सकते, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन आपका क्या होगा? फॉल्स कंक्लूजन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कंक्लूजन नंबर 3 पे आते हैं। सम प्राइम मे बी होल, मे बी आ गया मतलब पॉसिबिलिटी है, कुछ प्राइम्स आपके होल बन सकते हैं क्या? ऑलराइट, तो वो चेक करते हैं एक बार। कुछ प्राइम को आपने होल के साथ ओवरलैप कर लिया, तो ये आपका प्राइम का सर्कल बन गया, और उसके अंदर आपने क्या डाला है? कंपोजिट को डाल दिया है, ठीक है। अभी प्राइम का एंड ऑड का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल इवन आर ऑड, ऑल इवन आर ऑड, यस ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। ऑल कंपोजिट आर प्राइम, ऑल कंपोजिट आर प्राइम, यस उसमें दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है नो ऑड इज प्राइम, कोई भी ऑड प्राइम नहीं है, यस यहाँ पे हमने दिखा दिया ऑलरेडी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। एंड लास्ट जो दिया है सम ऑड आर होल, तो सम ऑड आर होल ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 3 ये पॉसिबल डायग्राम आप बना सकते हो, तो ये आपका क्या होगा? दिस इज द ट्रू कंक्लूजन, मतलब ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट दिए गए वो रैंडम ऑर्डर में है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्डरली मैनर में प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वन बाय वन करते हैं। अभी सबसे पहले देखो कंट्रोल यहाँ पे दिया है, कंट्रोल यहाँ पे भी दिया है, तो हम लोग इसको दोनों को पहले उठा लेंगे। सम कंट्रोल आर ऑल्ट, सम कंट्रोल आर ऑल्ट। नेक्स्ट क्या दिया है? ऑल कंट्रोल आर टॉगल, ऑल कंट्रोल आर टॉगल। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? ऑल ऑल्ट आर शिफ्ट, सारे के सारे ऑल्ट क्या है? शिफ्ट है। नेक्स्ट आपको दिया है कि नो टॉगल इज की, कोई भी टॉगल की नहीं है, तो आपने ये डायग्राम बना लिया है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन जो आपको दिया है वो पॉजिटिव है एंड डेफिनेट है, तो इसे डायरेक्टली डायग्राम में चेक करेंगे। क्या कुछ टॉगल शिफ्ट है? कुछ टॉगल आपको शिफ्ट दिखाई दे रही है क्या? यस, देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आपका हो रहा है इसमें कुछ टॉगल के एलिमेंट तो है ही है, उसके साथ कुछ आपके शिफ्ट के भी एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, बराबर। मतलब कुछ टॉगल के एलिमेंट आपके शिफ्ट में जा चुके हैं, यस, तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू कंक्लूजन होगा। नाउ सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम शिफ्ट आर की, कुछ शिफ्ट की बन सकते हैं, ये संभावना है। तो की जो है, जो टॉगल के साथ जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, उस की को हम क्या करेंगे? हम शिफ्ट के साथ ओवरलैप कर लेंगे। की को मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया। अभी की का और टॉगल का अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, और कंडीशंस भी अगर आप चेक करोगे तो सारी की सारी कंडीशन अभी भी इंटैक्ट है, मतलब विद इन दिस गिवन स्टेटमेंट्स ये डायग्राम पॉसिबल है। इसका मतलब कंक्लूजन 2 आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 में बोला है सम ऑल्ट विच आर कंट्रोल आर टॉगल, मतलब कुछ ऑल्ट जो कंट्रोल है, मतलब ये हाईलाइटेड जो पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट भी टॉगल में आ रहा है, ऐसे आपको बोला गया है। तो ये जो आपका कंक्लूजन है ये पॉजिटिव कंक्लूजन है एंड इट इज डेफिनेट कंक्लूजन। तो इसे डायग्राम में देखिए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो ये हाईलाइटेड पोर्शन टॉगल में आ रहा है, यस आ रहा है, हमें क्लियरली दिख भी रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 3 क्या होगा? ये भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल फॉलोज, ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा, और वही ऑप्शन को आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी आपके जो स्टेटमेंट्स है वो रैंडम ऑर्डर में आपको दिए गए, वन बाय वन इसे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले रीड करेंगे, ऑल मंडेज आर वेडनेसडेज, ऑल मंडेज आर वेडनेसडेज ने बना लिया। नेक्स्ट, सम फ्राइडे आर वेडनेसडे। अभी मैं देखो वेडनेसडे आपको यहाँ पे मिल रहा है, वेडनेसडे आपको यहीं पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसे कनेक्शन में ही प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। सम फ्राइडे आर वेडनेसडे, सम फ्राइडे आर वेडनेसडे आपने यहाँ पे बना लिया।
नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नो फ्राइडे इज ट्यूसडे, कोई भी फ्राइडे ट्यूसडे नहीं है, तो ये भी आपने यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट आपको बोला है कि ऑल ट्यूसडेज आर थर्सडे, तो सारे के सारे ट्यूसडे को आप क्या बना लोगे, थर्सडे बना लोगे। ठीक है, ये बन गया आपका बेसिक डायग्राम। तो इसे सॉल्व करते हैं कंक्लूजन्स को। फर्स्ट कंक्लूजन आपको क्या पूछा है कि ऑल थर्सडेज आर वेडनेसडे। अभी ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है प्लस ये डेफिनेट कंक्लूजन भी है। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली डायग्राम में देख के सॉल्व करेंगे। सारे के सारे थर्सडे आपको वेडनेसडे दिख रहे हैं क्या, तो नहीं दिख रहे, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन आपको क्या पूछा है, सम मंडेज आर ट्यूसडेज, सम मंडेज आर ट्यूसडेज, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। वाई, बिकॉज ये देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये डेफिनेट भी है, तो डायग्राम में देख के ही सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, सेकंड कंक्लूजन भी आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है सम थर्सडेज बीइंग मंडे इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ थर्सडे मंडे बन सकते हैं ऐसी संभावना है। तो थर्सडे का जो सर्कल है उसे हम एक्सटेंड करेंगे और मंडे के साथ यहाँ पे ओवरलैप करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी कंडीशंस चेक करते हैं। ऑल मंडेज आर वेडनेसडेज, ऑल मंडेज आर वेडनेसडेज, यस ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है। ऑल ट्यूसडेज आर थर्सडेज, ऑल ट्यूसडेज आर थर्सडे, यस ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। सम फ्राइडे आर वेडनेसडे, सम फ्राइडे आर वेडनेसडे, ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नो फ्राइडेज आर ट्यूसडे, नो फ्राइडे आर ट्यूसडे, अभी भी कोई भी फ्राइडे का एलिमेंट ट्यूसडे में नहीं है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। इसका मतलब विद इन दिस गिवन कंडीशन जो कंक्लूजन 3 है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, और इसी ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, उसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे।